नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौधरी, डेक्स्टर मोटिवेशन स्पीकर, यूथ लाइफ कोच, बिजनेस ट्रेनर। आज मैं आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सच्चे मायने में आपको सबसे पहले सफलता की परिभाषा जाननी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, वो अपने फील्ड में सफल होना चाहता है, लेकिन 90% लोगों को ये पता नहीं होता कि सफलता की परिभाषा क्या होती है। अगर आप सफलता की परिभाषा जानते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार सफलता की परिभाषा लिखिए, पॉज कर लीजिए, सफलता की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले जहां आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपसे सबसे पहले सफलता की परिभाषा समझनी होगी। आपको प्रक्रिया पर ध्यान लगाना होगा। सफलता अलग चीज है, प्रक्रिया अलग चीज है, गोल अलग चीज है। इन सभी को मैं धीरे धीरे एलिब्रेट करूंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता की परिभाषा अगर सच्चे मायने में अगर अपन जाने तो सफलता की परिभाषा होती है कि जहां कहीं भी आप हैं, जो कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप अपना कार्य कर रहे हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा का अगर पूरा उपयोग कर पाते हैं तो आप सफल हैं। अगर सफलता का दूसरे शब्दों में अगर अपन अर्थ समझें तो सफलता का मतलब होता है कि आप अपने जीवन को पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं या नहीं जी रहे। अगर आप पूरी क्षमता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं तो आप सफल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रक्रिया एक ऐसी चीज है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कभी भी गोल बनाइए, लेकिन गोल पर ध्यान मत दीजिए, आपको प्रक्रिया पर ध्यान लगाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जीतने की एक इंसान के अंदर इच्छा होती है, लेकिन आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जीतने की इच्छा होने से आप जीतेंगे नहीं। एक व्यक्ति जब जीतता है जो प्रक्रिया को बेहतर तरीके से अंजाम देता है। अगर आप प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अगर परफेक्ट तरीके से करेंगे तो आप हर एक उस कार्य में सफल होंगे जो कार्य आप करना चाह रहे हैं। अगर आप प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, प्रक्रिया में बोल रहा हूं, तो आइए इसको कुछ लाइनों के माध्यम से समझते हैं। जब फुटबॉल का मैच होता है, फुटबॉल विश्व कप में 32 टीमें आती है। हाँ, 32 टीमें आती है। 32 टीमों के अंदर जीतने की इच्छा से वो आती है, वो कंपटीशन करती है एक दूसरे से। 32 टीमें, 32 की 32 टीमें जीतने की इच्छा से उस विश्व कप में पार्ट लेती है। लेकिन क्या उस विश्व कप में 32 टीमें विश्व विजेता बनती है? नहीं। उस विश्व कप में एक ही टीम विश्व विजेता बनती है, बाकी 31 विश्व विजेता नहीं बनती। तो यहां से जानना यह जरूरी है कि वो एक टीम जो विश्व विजेता बनी, वो ऐसा क्या करती है कि वो विश्व विजेता बनी। वो टीम जीतने की इच्छा उसके अंदर भी थी, जीतने की इच्छा बाकी 31 टीमों के अंदर भी थी, लेकिन वो टीम प्रक्रिया को अच्छे तरीके से हैंडल करती है, प्रोसेस को अच्छे तरीके से हैंडल करती है। वो गोल पे ध्यान नहीं देती है, गोल बनाते हैं, बना के उसको छोड़ देते हैं, बाकी प्रक्रिया पर ध्यान देती है। प्रक्रिया बोल सकते हैं कि हर एक घंटे को अच्छे तरीके से करिए, हर एक दिन को पूरा एफर्ट लगाइए, हर एक वर्ष को आप अच्छे तरीके से एफर्ट लगाइए। जहां कहीं भी आप स्टडी कर रहे हैं, जहां कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां कहीं भी आप बिजनेस कर रहे हैं, गोल बनाइए, गोल को छोड़ दीजिए और फिर प्रक्रिया पर ध्यान लगाइए। प्रोसेस को इस प्रकार से मजबूत करिए, पूरा एफर्ट, पूरा जी और दिल और जान से पूरा मेहनत करिए, आप डेफिनेटली सफल होंगे। प्रक्रिया पर जोर दीजिए। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस रेस में, आजकल की सोसाइटी गोल ओरिएंटेड बन गए हैं, नकल करते हुए गोल ओरिएंटेड बन गए हैं। अगर आप प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। जो फूल आपको यहाँ पीछे दिख रहे हैं, अगर आप ये फूल अपने इस बगीचे में लगाना चाहते हैं तो आपके फूल के जप करने से इस बगीचे में ये फूल नहीं लगेंगे। अगर आप लगातार फूल, आपकी इच्छा है कि आपके बगीचे में ये फूल लगे, लेकिन ये आपकी इच्छा है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति की जीतने की इच्छा होती है, उसी प्रकार से ये फूल आप इस बगीचे में लगाना चाहते हैं, लेकिन ये फूल इस बगीचे में आपकी इच्छा से नहीं लगेंगे। आपको इन फूलों को इस बगीचे में लगाने के लिए आपको खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, मिट्टी उर्वरक बनानी पड़ेगी, मिट्टी को अच्छे तरीके से आपको किण्वन खाद देना पड़ेगा। अगर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मिट्टी कभी फूल नहीं होती, पानी कभी फूल नहीं होता, खाद की सुगंध फूल की सुगंध नहीं होती। लेकिन आप इन चीजों को अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो आपके इस बगीचे में फूल खिलेंगे। फूल उन्हीं के खिलते हैं जो प्रक्रिया को अच्छे तरीके से करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, ध्यान से समझिए, जो कुछ भी मैंने बोला है आप उनको अपनाइए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य पे ध्यान दीजिए। आप ये परवाह मत करिए कि आपको आपका गोल मिलेगा नहीं मिलेगा।
उसको इतने तरीके से पूरा मगन हो जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान जो सोच सकता है वो पा सकता है। अगर वो नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जी चुरा रहा है उस चीज़ से। अगर आप सच्चे मायने में सफल होना चाहते हैं तो इतने पूरी जान लगा दीजिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आप सफल होंगे। अगर आप टालम टोली कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की अगर आपको आदत है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान संस्कृतियों वाला देश है। हिंदुस्तान को एक ऐसा देश कहा जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा संस्कृतियाँ प्रचलित है जो हर एक संस्कृति को अपनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अपन जानते हैं योग हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है। इतिहासों में योग का बहुत इतिहास रहा है। अगर अपन बात करें योग के अंदर एक कहावत है, अगर आप कोई मंजिल पाना चाहते हैं, अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं, उस मंजिल पे एक आंख रखेंगे, दूसरा उस मंजिल को पाने के लिए आपको एक रास्ता खोजना पड़ता है। अगर आप अपनी एक आंख उस रास्ते को खोजने पर लगाएंगे, दूसरी आंख आप उस मंजिल पे रखेंगे, तो आपकी एक आंख उस रास्ते को खोजने के लिए इनएफिशिएंट होती है, अपर्याप्त होती है। अगर आप उस रास्ते को खोजने में अपनी दोनों आंखें लगाएंगे और उस गोल की तरफ, उस मंजिल की तरफ ध्यान नहीं लगाएंगे और दोनों आंखों का कंसंट्रेशन अगर आप रास्ते को खोजने में लगाएंगे तो आप जल्दी उस मंजिल को पा पाएंगे। आजकल की यूथ सबसे बड़ी गलती यही करती है, वो सपने सोचती है और सपनों की तरफ ध्यान रखती है, लेकिन वो प्रक्रिया को नहीं अपनाती है, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देती है। मेरा कहना यह है कि आप सपने बनाइए, लेकिन सपनों को बना के छोड़ दीजिए, फिर प्रक्रिया में इतने मगन हो जाइए कि आपको वो सपना डेफिनेट मिले। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सच्चे मायने में सफल होना है तो आपको हमेशा प्रक्रिया पर ध्यान लगाना है। एक इंसान वो कर सकता है जो वो सोच सकता है, जो आपने सोचा आप पा सकते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी ये गलती करते हैं, आप आलस अपना के रखते हैं, आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब तक हिंदुस्तान की यूथ अगर कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेगी, कोई भी व्यक्ति अगर कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेगा तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। जीतने की इच्छा ही रह जाएगी, वो इच्छा कभी भी हकीकत में नहीं बदल पाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, बाकी एक व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता है, वो प्रक्रिया पर पूरा ध्यान नहीं लगाता है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले हर कार्य को अलग तरीके से करते हैं। आशा करता हूं आप सभी को मेरी प्रक्रिया वाला सेशन समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को अपनाएंगे, इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है, किसी को इंस्पायर कर सकता है, तो झिझकिए मत, इसको अपने सभी सोशल साइट्स पे शेयर करिए। धन्यवाद।